हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद विद योर मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश बाइट विद सर अरशद महमूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम MBBS और BDS के फॉर्म फिल करना सीखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब वो लाजिम है उनके लिए कि वो डाउ यूनिवर्सिटी के इस पोर्टल पर जाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे, तो ही वो एलिजिबल होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने अलग से कोई फॉर्म इशू किया हुआ है और अलग से कोई जो है वो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, तो वो भी आपको पूरी करनी होगी, लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर ये फॉर्म फिल करना आपके लिए लाजिम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आप गूगल क्रोम पे डाउ का पोर्टल ओपन करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप उस पर भी क्लिक करके इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे आपके पैनल में जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिनमें MBBS BDS पब्लिक, MBBS BDS प्राइवेट का ऑप्शन मौजूद है। तो चूँकि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि राइट साइड पे आपके पास एडवर्टीज़मेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन MBBS और BDS भी मौजूद है और उन्हीं के वाचर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शंस आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं तो फिर आप ओवरसीज़ के ऑप्शन पर जाएंगे और ओवरसीज़ का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। फिर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो हम प्राइवेट सेक्टर पर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर में याद रखिएगा कि MBBS का आपने अलग फॉर्म फिल करना है, BDS का आपने अलग फॉर्म फिल करना है, लेकिन इसमें जो है वो एक ऑप्शन याद रखिएगा कि जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर्स के फॉर्म फिल करते हुए आपने देखा होगा, मेरी वीडियो में भी मैंने बताया कि आपको जो है वो TCS में जाके फ़ीस जमा करवानी है। लेकिन यहाँ पे अब आपने प्राइवेट सेक्टर्स के स्टूडेंट्स ने TCS में जाके फ़ीस सबमिट नहीं करवानी, बल्कि यहाँ पे आपको वाचर डाउनलोड करना होगा और वाचर डाउनलोड करके UBL की किसी भी ब्रांच में जाके जो है वो आप सबमिट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आप जब वाचर पर क्लिक करेंगे तो ये वाचर डाउनलोड हो जाएगा, और वाचर डाउनलोड होने के बाद आप इसका प्रिंट आउट लेके इसको फिल करेंगे और उसको फिल करके आप UBL की किसी भी ब्रांच में जाके सबमिट कर देंगे। और फॉर्म फिल करने से पहले याद रखिएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपने ये वाचर सबमिट करना होगा। ठीक है, ये वाचर डिपॉजिट होने के बाद जो कॉपी आपके पास मिलेगी उसे स्कैन करके आप रखेंगे और इसको अपलोड करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि एक वाचर एक ही ऑप्शन के लिए होगा, यानी अगर आप MBBS कर रहे हैं तो MBBS के लिए एक वाचर होगा, और अगर आप BDS कर रहे हैं तो BDS के लिए आपको दूसरा वाचर प्रिंट लेना होगा और दूसरा वाचर डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, तो 2500 का एक वाचर एक MBBS के लिए होगा और 2500 का एक वाचर BDS के लिए होगा, अगर आप BDS में इंटरेस्टेड हैं तो। जी, तो वाचर डिपॉजिट करने के बाद और उनकी जो भी कॉपीज़ बैंक आपको देगा उनको अपने पास रखेंगे आप स्कैन करके। तो फिर आप MBBS और BDS में ऑप्शंस पर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप आ जाएगा कि जिसमें आपने अब साइन अप करना है। तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना कंप्लीट नेम देंगे। कंप्लीट नेम देने के बाद एक वैलिड ईमेल एड्रेस देंगे, और वैलिड ईमेल एड्रेस देने के बाद अब अपना CNIC नंबर लिखेंगे विद हाइफन। याद रखिएगा कि यहाँ हाइफन लगाना ज़रूरी है, अब विदाउट हाइफन जो है वो CNIC नंबर नहीं लिखेंगे। फिर CNIC नंबर लिखने के बाद आप एक पासवर्ड सेट करेंगे, जो कि एग्जैक्टली मैं बता चुका हूँ कई बार अपनी दूसरी वीडियोस में भी, कि आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ईमेल एड्रेस वाला पासवर्ड लिखें, आप यहाँ पे अलग पासवर्ड भी रख सकते हैं। और ये पासवर्ड रखने के बाद फिर जो स्ट्रिंग आपके पास नीचे शो हो रही है, आप उस स्ट्रिंग को एज इट इज़ टाइप करेंगे। मीन अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल टाइप करेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल टाइप करेंगे, और जो डिजिट है उन डिजिट को टाइप कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने केस भी सही टाइप नहीं किया तो ये वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो दोबारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना वही CNIC नंबर विद हाइफन और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड लिख देंगे, और फिर अगेन आपके पास एक नई स्ट्रिंग आएगी, तो इस स्ट्रिंग को आप टाइप करेंगे और उसको टाइप करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे।
जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास तरह से पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपके पास अप्लाई टू रजिस्ट्रेशन है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास पूरा फॉर्म ओपन हो गया और इस फॉर्म को आप बहुत एहतियात के साथ फिल करेंगे। पहला सेक्शन पर्सनल डिटेल्स का है, जिसमें आपका नाम ऑटोमेटिकली जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा है। देन आपने फादर नेम लिखना होगा, आपका NIC ऑटोमेटिकली फिल्ड होगा, आपने फादर का CNIC नंबर लिखना होगा, ईमेल एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली फिल्ड होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो कि आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे आपको एक कैलेंडर का जो है वो आइकन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके जो है वो अपनी डेट सेट कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप जेंडर देंगे। जेंडर के बाद आपने जो है वो रिलीजन लिखना है कि रिलीजन के बाद आप देख रहे हैं कि जेंडर का ऑप्शन मौजूद है। जेंडर के बाद आपने जो है वो सेल फोन नंबर लिखना है, अपना एक्टिव सेल फोन नंबर। सेल फोन नंबर के बाद लैंडलाइन, अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे तो लैंडलाइन ना भी रखें। फिर उसके बाद ओवरसीज सीट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपकी मर्ज़ी है, आप ओवरसीज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ना करें। दैन आप अपना परमानेंट एड्रेस देंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा सेक्शन MD कैट का रिज़ल्ट के सिलसिले में होगा कि आपने यहाँ पे MD कैट सीट नंबर, जो आपका रोल नंबर है MD कैट का, वो मेंशन करना है, जो डाउन ने सेकंड टाइम आपको एडमिट कार्ड इशू किया था उसमें मेंशन है। आपने मार्क्स बताने और फिर आपने अपना टेस्ट सेंटर बताना है। ठीक है, जैसे कराची के स्टूडेंट्स का एक्सपो सेंटर, और अगर आपने कहीं और सिंध में दिया है तो वहाँ भी आप उस सेंटर का नाम मेंशन करेंगे। देन आपके पास पर्टिकुलर्स हैं फादर और गार्डियन के। यहाँ पे आप जो है वो फादर नेम, ईमेल एड्रेस और उनका जो है वो ऑफिस फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सेल फ़ोन लिख लें, वही काफ़ी है। तो आपने फादर का नाम और उनका सेल फ़ोन नंबर मेंशन कर देना। उसके बाद फिर जब आप नीचे आएंगे तो नीचे वाला सेक्शन एकेडमिक रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड लिखेंगे, जैसे SSC के मार्क्स हैं, SSC पे क्लिक करेंगे। SSC का जो आपका मैट्रिक पासिंग ईयर होगा, आपका सीट नंबर है। O लेवल के स्टूडेंट्स का सीट नंबर जो है वो 4 डिजिट्स होते हैं उनका लास्ट, तो वो अगर उनको एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो वो आप शुरू में 2 0 ऐड कर लें अपने रोल नंबर के स्टार्ट में, तो आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना बोर्ड मेंशन कर दें। बोर्ड के बाद आपने जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए, और फिर आपने जो है वो टोटल आउट ऑफ जो है वो आपने लिखना है कि आपने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए आउट ऑफ दिस। फिर उसके बाद इंटर का ऑप्शन मौजूद होगा। इंटर कॉलेज की पूरी डिटेल डालें, अपना सेकंड ईयर का रोल नंबर, अपना पासिंग ईयर, अपना बोर्ड का नाम और अपने ऑब्टेन मार्क्स, और फिर आउट ऑफ जितने भी टोटल मार्क्स हैं उसको मेंशन कर देंगे जी। तो 6 ऑप्शन होगा कॉलेज सिलेक्शन। मीन अब आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, सिंध के तमाम प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हुए हैं, और ये टोटल 13 जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके नाम मेंशन है। और नीचे आपके पास ऑप्शन है कि आप इनका प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं, कि आप टोटल 13 सेलेक्ट कर लें या 13 नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे, कम भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सब टू यू। लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक जो है वो कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट करने हैं कि आप पहले ऑप्शन में क्या रखना चाह रहे हैं, दूसरे पे क्या रखना चाह रहे हैं और तीसरे पे क्या रखना चाह रहे हैं। तो ये प्रायोरिटी आपकी अपनी है। आप चाहें तो 13 के 13 सेलेक्ट कर लें, और अगर 13 के 13 सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप 2 4 5 जो भी आप कॉलेज में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनमें इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें सेलेक्ट करें। और सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं कि बटन मौजूद है सबमिट का, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आपको CNIC और आपकी पिक्चर अपलोड करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर अपनी पिक्चर अपलोड करें और CNIC की स्कैन करें, और CNIC को स्कैन करने के बाद उसे भी अपलोड कर दें। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप बे फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो पिक्चर CNIC या आपकी अपनी फ़ोटो जो है उसे आपने स्कैन किया है तो उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब अपना CNIC और पिक्चर आप अपलोड कर लेंगे तो नीचे आपको फिर सबमिट और प्रोसीड का बटन नज़र आएगा, आप इसे क्लिक कर देंगे। जब इसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएगा।
जी नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, आपने मज़ीद डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे मैट्रिक की मार्कशीट आपने अपलोड करनी है, और अगर आपके पास इक्विवेलेंस है तो आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट जो भी है वो अपलोड करेंगे। फिर आपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी है, या फिर ए लेवल का जो सर्टिफिकेट है आपके पास आप उसे अपलोड करेंगे। तो बहुत क्लियर पिक्चर स्कैन कीजिएगा, मैट्रिक की भी और उसकी भी, और इन दोनों को स्कैन करने के बाद फिर आपके पास जो तीसरा ऑप्शन होगा वो आपके फादर का CNIC होगा। तो यहाँ पे आप अपने फादर का CNIC, या फादर नहीं है तो गार्डियन का CNIC नंबर अपलोड करेंगे, और नीचे फिर आप देख रहे हैं कि सबमिट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जी तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा MD कैट का स्कोर कार्ड। जो भी MD कैट का आपका स्कोर कार्ड है, जो डाउ की वेबसाइट पे शो हुआ, आपको अलग से नहीं दिया गया, लेकिन आपको जो है वो ऑनलाइन शो किया गया, तो उस ऑनलाइन का प्रिंट लेकर आप उसे अपलोड कर दें, ठीक है। और उसे अपलोड करने के बाद फिर वो जो हमने वाउचर डाउनलोड किया था, और मैंने आपको कहा था कि फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप उससे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो वो जो एडमिशन्स डिपार्टमेंट कॉपी आपके पास है, उस कॉपी को जो है वो स्कैन करके आप यहाँ अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद उसे सबमिट कर देंगे। तो जब आप इसे सबमिट करेंगे तो फिर आपके पास ये मैसेज आएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह कामयाबी के साथ आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर चुके हैं, और अब आप इसे लॉग आउट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हर स्टेप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और प्रॉब्लम मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।